हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी के इस वीडियो में आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है। दोस्तों, आपसे मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ये जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला स्टॉक आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड है। ये 16,606 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये स्टॉक बुधवार 3 दिसंबर 2025 को 1.16% यानी कि 20 रुपए और 20 पैसे बढ़कर 1,767 रुपए और 90 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर यह स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 2,980 रुपए है और 52 वीक लो 1,562 रुपए और 60 पैसे है। आज के दिन स्टॉक ने 21 EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है और इसकी RSI भी 50 की ऊपर चल रही है। इसके साथ साथ MACD भी पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 1570 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब शॉर्ट टर्म में जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 1,821 रुपए और 85 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 1,935 रुपए और 90 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 2,049 रुपए और 90 पैसे। अगर ये स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक हायर हाई और हायर लो बनाते हुए इन लेवल्स को भी टच करते हुए या इन लेवल से भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। तो आपको हमेशा इन लेवल्स पर और आने वाले हर डिप्स पर खास ध्यान रखना है और हमेशा अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट के साथ साथ ट्रेल करते रहना है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 1,665 रुपए और 5 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 1,511 रुपए और 10 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 1,348 रुपए और 55 पैसे। दोस्तों, ये स्टॉक यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जा सकता है या स्टॉक में यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में आपको एंट्री करने के लिए 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब कि अगर अगले दिन स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको उस हिसाब से अपना एंट्री प्लान करना है। या तो फिर स्टॉक में अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आता है तो उस रिट्रेसमेंट में अपने एनालिसिस के हिसाब से प्राइस रिवर्स होने पर ही एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा दूसरा स्टॉक गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड है। ये 16,221 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये स्टॉक बुधवार 3 दिसंबर 2025 को 0.95% यानी कि 2 रुपए और 85 पैसे बढ़कर 301 रुपए और 30 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर यह स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 394 रुपए और 80 पैसे है और 52 वीक लो 261 रुपए और 45 पैसे है। आज के दिन स्टॉक ने 21 EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है और इसकी RSI भी 50 के ऊपर चल रही है। इसके साथ साथ MACD भी पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 2,450 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब शॉर्ट टर्म में जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 305 रुपए और 60 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 313 रुपए और 80 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 322 रुपए और 85 पैसे। अगर ये स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक हायर हाई और हायर लो बनाते हुए इन लेवल्स को भी टच करते हुए या इन लेवल्स से भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। तो आपको हमेशा इन लेवल्स पर और आने वाले हर डिप्स पर खास ध्यान रखना है और हमेशा अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट के साथ साथ ट्रेल करते रहना है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 290 रुपए और 70 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 280 रुपए और 80 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 270 रुपए और 90 पैसे। दोस्तों, ये स्टॉक यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जा सकता है या स्टॉक में यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में आपको एंट्री करने के लिए 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रखे लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब कि अगर अगले दिन स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको उस हिसाब से अपने एंट्री प्लान करना है। या तो फिर इस स्टॉक में अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आता है तो उस रिट्रेसमेंट में अपने एनालिसिस के हिसाब से प्राइस रिवर्स होने पर ही एंट्री बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनमें कोई बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपसे मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।